नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी मिड सेशन में आपका स्वागत है और आज हम फिर उन्हीं 5 बड़ी खबरों पर बात करेंगे जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर होती है। ये खबर राजनीति से जुड़ी है। इस बार टिकट किसे मिलेगा, कांग्रेस को या महाराज शिवराज? जिस तरह पिछली बार चुनाव में अलग अलग थे, तो क्या कुछ अलग और दिखाई देगा उपचुनाव में? या फिर रोटी के लिए व्यक्ति क्या क्या कर बैठता है और कई जगह रोटी के नाम पर राजनीति भी होती है। तो यही आज मिड सेशन में आपको दिखाई देने वाला। देखते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। चेहरे पर चकल्लस, राजनीति की रोटी, मिली छूट लगा जाम, भूख ने कराया गुनाह, मरता इंसान मरती मानवता। तो सबसे पहली खबर मध्य प्रदेश के उपचुनाव से जुड़ी खबर है और कांग्रेस किस तरह से आगे बढ़ रही है, इस चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले कांग्रेस सर्वे के आधार पर प्रत्याशियों का चयन करने जा रही है। इसको लेकर प्लान एम तैयार किया गया है। साथ ही इस चुनाव में कांग्रेस शिवराज और महाराज के एक दूसरे पर निशाना साधने के पुराने वीडियो वायरल कर जनता के बीच सच्चाई लाने की तैयारी कर रही है। चेहरे पर चकल्लस इस उपचुनाव में दिखाई देगी। कैसा रहेगा चुनाव, क्या करने वाली कांग्रेस, जरा सुनिए सज्जन वर्मा क्या कह रहे हैं। ये जो वीडियो चलेंगे ना अभी, पिछले विधानसभा के चुनाव में सिंधिया ने क्या कहा है शिवराज के बारे में, भाजपा के बारे में, और शिवराज ने महाराजा सिंधिया के बारे में क्या कहा है, वो वीडियो अभी सब जनता देखेगी आपकी। चलिए, तो जिस शिवराज महाराज का जिक्र पिछली दफा यानी 2018 के चुनाव में दिखाई दिया था और कांग्रेस अपने महाराज को लेकर मैदान में थी और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के शिवराज मैदान में थे, लेकिन अब चुनाव पर यदि दिखाई देगा तो शिवराज और महाराज एक ही मंच पर होंगे और कांग्रेस इसी को मुद्दा बनाएगी और वो वीडियो जो पहले एक दूसरे के खिलाफ बोला करते थे वो दिखाएंगे कि कैसे हैं ये लोग, कितने धोखेबाज हैं ये लोग, और उन्हीं वीडियो के जरिए कांग्रेस अपनी बेतरनी पार लगाना चाहती है। आकाश इस वक्त जुड़ रहा है हमारे ब्यूरो चीफ। आकाश से समझते हैं। आकाश, हमने देखा कि मध्य प्रदेश के 2018 के चुनाव को जब हम याद करते हैं तो वो तमाम सारे माफ करो महाराज, हमारे नेता शिवराज, इस तरह के तमाम बहुत नारे सुनाई देते थे। लेकिन इस बार कांग्रेस एक अलग तरह की तैयारियां कर रही है और कांग्रेस उन्हीं वीडियो को आधार बनाकर जनता के बीच में जाने की तैयारी है। क्या कहेंगे, कैसा होगा उपचुनाव? सज्जन वर्मा की बात से तो यही लग रहा है। जी बिल्कुल मनोज जी, उपचुनाव जो है दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस जो है बीजेपी की स्ट्रेटेजी में फंसाने की तैयारी में है। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने पूरा एड कैंपेन जो 2018 के विधानसभा चुनाव में तैयार किया था, उसमें सीधे तौर पर बीजेपी की यही टैगलाइन थी कि माफ करो महाराज, अब की बार शिवराज। तो ऐसे में अब महाराज और शिवराज साथ साथ में है, तो कहीं ना कहीं इसी टैगलाइन को जो है कांग्रेस जो है आधार बनाकर जनता के बीच में 24 विधानसभा जो सीटें हैं जो उस पर जो उपचुनाव होना है उसके बीच जाने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें, कांग्रेस जो है पूरा सर्वे भी करा रही है। कांग्रेस ने इसको लेकर जो है 3 सदस्यीय टीमें भी गठित की हैं, जिसमें मंत्री को भी शामिल किया गया है, जो पूर्व मंत्री हैं उनको शामिल किया गया है। इसके अलावा जिले की इकाइयों का एक बड़ा रोल रहने वाला है इस बार, क्योंकि अभी तक ये देखने में आया कहीं ना कहीं कांग्रेस में सीधे तौर पर पैराशूट लैंडिंग होती है, पैराशूट के जरिए जो है कई लोगों को टिकट मिल जाते थे। लेकिन अब स्पष्ट तौर पर जिस तरीके की सियासत मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है, कांग्रेस को ये अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से पता है कि अगर यहाँ पर कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई तो फिर एक बार फिर से एक लंबा वनवास जो है, जिस तरीके से पिछले 15 सालों में देखने का जो वनवास मिला था, वो एक बार फिर से जो है कांग्रेस के लिए एक लंबा वनवास हो सकता है। और यही कारण है कि ये उपचुनाव जो है कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ने की तैयारी में है। जिस तरीके से पीसीसी चीफ की अगर हम बात करें तो साइलेंट मोड पर वो तैयारी करते हैं और एक बार फिर से उन्होंने साइलेंट मोड पर तैयारी करना शुरू कर दिया। और यही कारण है क्योंकि जिस तरीके से पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री संजय सिंह वर्मा जिस तरीके से बात कह रहे हैं कि वीडियो को आधार बनाया जाएगा, महाराज और शिवराज साथ साथ हैं, तो बीजेपी की सच्चाई उजागर करने की वो बात कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की स्ट्रैटेजी कितनी सफल होगी ये तो आने वाले उपचुनाव के परिणामों के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन ये साफ है कि जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प रहने वाला है। नहीं, लेकिन ये चुनाव दिलचस्प होगा आकाश, जैसा आप कह रहे हैं, पर ये जब वीडियो सामने आएंगे तो ये बात सच है कि जनता को सोचने को मजबूर तो होना पड़ेगा कि यह वही नेता है, और इससे ये भी समझ आएगा कि राजनीति में कुछ भी संभव है। पर इसको भारतीय जनता पार्टी
कैसे ठीक कर पाएगी? क्योंकि एक तरफ कांग्रेस वीडियो को दिखा रही होगी, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी होगी, तो वो क्या आधार बनाएगी? जी बिल्कुल, अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने भी इसको लेकर पूरा एक्शन प्लान तैयार करके रखा है, क्योंकि जिस तरीके से मजदूरों को लेकर जब कांग्रेस ने आरोप लगाए थे तो मजदूरों के बीच अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जाने की बात कर रहे हैं, उनका हालचाल जानने की बात कर रहे हैं, और ऐसे में इसको लेकर भी बीजेपी ने खास स्ट्रेटेजी तैयार करके रखी है। जिस सीधे तौर पर जिस तरीके से जिन कारणों से जो है कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं चल पाई, गिर गई, उन कारणों को लेकर जो है बीजेपी अब जनता के बीच में जाने वाली है, और ये एक संदेश देने की कोशिश भी होगी बीजेपी की कि महाराज जो इतने समय तक जो है कांग्रेस के साथ रहे, जब उनकी अनदेखी की गई, उनका मान सम्मान का ध्यान नहीं रखा गया, तो आम जनता के उम्मीदों पर कांग्रेस कैसे खरा उतरेगी, ये सवाल जो है अब बीजेपी उठाने वाली। और इसको लेकर भी बीजेपी ने अंदरूनी तौर पर पूरी कसावट करना शुरू कर दी है, क्योंकि जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार हो या चुनाव में टिकट देने की बात हो, जो 24 विधानसभा सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है, जिसमें से 22 सीटों पर जो कांग्रेस के तत्कालीन विधायक हुआ करते थे, जो अब पूर्व विधायक हो गए, उनको टिकट देने की बात की जा रही है। तो पहले डैमेज कंट्रोल की कवायद और उसके बाद बीजेपी के ही अपने नेता इन नेताओं को अपना ले, इसको लेकर पूरी कवायद की गई। और अब जो तीसरी प्लानिंग है, तो कुल मिलाकर हम देखें तो बीजेपी भी एक चक्रव्यूह कांग्रेस के लिए यहां पर रचती हुई नजर आ रही है। किसान कर्ज माफी की बात हो, ये तमाम वो वचन जो कांग्रेस ने पूरे करने का दावा किए थे, उसकी पोल खोलती हुई यहां पर अब बीजेपी नजर आएगी। चलिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, और ये उपचुनाव बड़ा दिलचस्प रहने वाला। एक तो मध्य प्रदेश की राजनीति में पहली दफा देखने को मिला है जब कांग्रेस के इतने लोग अपनी ही पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थामे हैं, और अब वही लोग कांग्रेस के लिए मुसीबत बनेंगे, पर कांग्रेस उन्हीं का फायदा भी लेगी। वो कैसे, ये हमने आपको दिखाया। अगली खबर की तरफ चलते हैं, और ये खबर इंदौर से है। राजनीति की रोटी इसमें दिखाई दे रही है। दरअसल इंदौर में एक वीडियो वायरल हुआ है, और उस वीडियो के जरिए कैलाश विजयवर्गीय रोटी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिएगा आप, और चूल्हे पर रोटी सेकते नजर आ रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय। जरूरतमंदों के लिए बन रहे भोजन व्यवस्था देखने गए थे। कैलाश मात्र शक्तियों के साथ मिलकर रोटियां बनाने लगे। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के वार्ड नंबर 81 का ये मामला है, जहां वो खुद रोटी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और कैलाश जी के लिए इस तरह से काम करना आम बात है। वो कभी भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, यदि गाना गाना है तो गाना गा लेंगे, भजन गाना है तो भजन गा लेंगे, लेकिन ये रोटी बनाई जा रही, तो क्या इसे राजनीति की रोटी माना जाए या कुछ और? क्योंकि इंदौर में इस वक्त कोरोना का कोहराम मचा हुआ है, लोग परेशान हैं, और हर कोई समाज सेवा के लिए मैदान में उतरा है। तो कैलाश जी भी उसमें पीछे नहीं है, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है राजनीति की रोटी है। ये आपके सामने जो वीडियो है वो दिखाई दे रहा है। बात करते हैं, हमारे संवाददाता भरत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस वीडियो को लेकर किस तरह की चर्चा इंदौर में है, भरत क्या कहेंगे, किस तरह की चर्चा इंदौर में इस वीडियो को लेकर दिखाई दे रही है? हालांकि कैलाश विजयवर्गीय के बारे में कहा जाता है कि उनके लिए आम बात है, कहीं भी जाकर गाना गा लेंगे, भजन गा, मतलब जहां जैसा जो मिलता है उसके साथ वो रम जाते और दिखाने का प्रयास करते कि आज भी मैं जमीन पर हूं। वो भी हमें याद है कि धनतेरस के दिन खुद दुकान पर बैठ जाते हैं, किराने की दुकान पर। तो ये तरह तरह के रूप कैलाश जी के देखने को मिलते हैं। पर ये जो रोटी बना रहे हैं, तो कांग्रेस तो कह रही है कि राजनीति की रोटी है। वहां पे क्या चर्चा है इंदौर में? हाँ बिल्कुल, मनोज जी बता दें कि हालांकि अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी की अगर बात की जाए तो इंदौर को लेकर के, इंदौर उनका जो शहर है वो शहर में रहने वाले रहवासी है, वो एक परिवार की तरह है। तो कैलाश जी खुद ही एक कैलाश के समान है जी, जहाँ मन वहाँ चल रही है, और लोगों के बीच उनकी जमीनी स्तर पर आदत रही है, हमेशा से ही वो जमीनी स्तर पे लोगों से जुड़े हुए हैं। यहाँ का बच्चा बच्चा उनसे वाकिफ है। लेकिन सोशल मीडिया पर बात की जाए तो उपचुनावों को लेकर के तैयारियों की जो हवा है वो साफ तौर से इस वीडियो पर जाहिर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये वीडियो ऐसे वार्ड का है जहाँ पर वार्ड क्रमांक 81, जो कि कांग्रेस के ऐसे मेहनती और जिम्मेदार नेता जीतू पटवारी कहे जाने वाले जो कांग्रेस के नेता है, ये उनके वार्ड का वीडियो है, जहां पर उनके ही विरोधी जीतू जिराती जो है, उनके मातृ शक्ति द्वारा 20 महिलाओं ने शुरू किया जरूरतमंदों को भोजन प्रसादी का जो एक अच्छा आयोजन था, जो पिछले लॉकडाउन से कई 2 महीने से करीब से चलता आ रहा है, उसकी शिरकत करने, उनका निरीक्षण करने कैलाश विजयवर्गीय वहां पर पहुंचे थे। और वहां पर मातृशक्ति के कहने पर वो अपने आप को रोक नहीं पाए और वहीं मातृशक्तियों के साथ रोटी खेलते हुए नजर आए। लेकिन अगर बात की जाए तो विपक्ष, जो कि अब लगातार कहीं ना कहीं ये रोटी सेकने में लगा है कि किस तरह से बीजेपी का दामन दागदार किया जाए,
इस रोटी को कैसे दागदार किया जाए, उस पर भी अब सुर्खियां सोशल मीडिया पर साफ तौर से देखने को मिल रही कि इसको उपचुनाव की तैयारियों को लेकर के बताया जा रहा है। लेकिन अगर राष्ट्रीय महासचिव, लेकिन उपचुनाव इंदौर में नहीं है भारत, उपचुनाव इंदौर में नहीं है। लेकिन क्या माना जाए कि जीतू जिराती और पटवारी, जीतू वर्सेस जीतू हमेशा वहां बड़ा चर्चा में रहा है, तो क्या इस बार फिर से जीतू जिराती इस तैयारी में लग गए हैं कि रोटी ही सही, रोटी के बहाने राजनीति भी कर लिया जाए, और ये वक्त है जब जनता की सेवा भी करने का मौका भी मिल जाता है? तो ये भी सब दिखाई दे रहा है क्या वहां? हाँ बिल्कुल, अगर बात की जाए तो क्योंकि हालांकि संकट की ऐसी घड़ी है जहां पर हर कोई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, हर कोई ऐसे गरीबों तक, जरूरतमंदों को राशन पहुंचाना या भोजन पहुंचाने का कार्य कर रहा है, कि मानव सेवा की दृष्टि से भी चल रहा है। लेकिन कई लोग इसे राजनीतिक रूप में दे रहे हैं, कई लोग इस पर राजनीतिक रोटियां भी सेक रहे हैं। अब हालांकि ये तो देखना होगा जीतू या जीतू वर्सेस, क्योंकि अभी अगर बात की जाए तो पिछले चुनाव में अगर जीतू पटवारी अगर सीट की बात की जाए, राऊ सीट की अगर बात की जाए, तो मधु वर्मा जी को यहाँ का टिकट दिया गया था, लेकिन एक करारी हार वहां पर देखने को मधु वर्मा को मिली थी। लेकिन अब क्या आने वाले समय में जीतू वर्सेस जीतू वापस सामने आएगा, या फिर इंदौर के जीतू पटवारी क्या केंद्र जाएंगे, ये तो सब राजनीतिक माहौल है। बिल्कुल, और यही होता है भारत, जब इस तरह का मौका होता है। और इस वक्त तो इंदौर में कोरोना को लेकर हर जगह से ये खबरें आ रही है, कोरोना को लेकर लोग परेशान है, रोटी की तलाश में घूम रहे हैं। एक खबर हम आपको इंदौर की ऐसी दिखाएंगे जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। जब लौटेंगे भारत तो वो भी रोटी से जुड़ी ही खबर है, लेकिन कितना अंतर है दोनों खबरों में, थोड़ी देर बाद उस पर चर्चा करेंगे। इस वक्त की खबर, भोपाल में लॉकडाउन में ढील मिलते ही सड़क पर लोगों की आवाजाही बढ़ गई है, जिससे शहर के कई इलाकों में ट्रैफिक का सामना आम लोगों को जाम के रूप में करना पड़ रहा है। लंबे समय बाद प्रशासन ने लॉकडाउन में ढील दी, जिसके बाद लोग अपने कामकाज के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन कंटेनमेंट के चलते कई रास्ते बंद है, जिसकी वजह ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। हमारे संवाददाता शोएब ने जानकारी ली, जरा देखिएगा किस तरह जाम लगा हुआ। ढील देने के बाद शहर में अब ट्रैफिक जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के रचना नगर अंडर ब्रिज पर, और आप देख सकते हैं लंबी कतारें यहाँ पर गाड़ियों की लगी हुई हैं। जिस तरह से लॉकडाउन में ढील दी गई और कई जो दफ्तरों को खोल दिया गया है, लेकिन अभी तक कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर कंटेनमेंट एरिया होने के कारण रास्तों को खोला नहीं गया, इसलिए कई जगहों पर इस तरह की जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। लंबी कतारें गाड़ियों की हैं और जो लोग हैं वो फिलहाल अब घरों से बाहर निकल रहे हैं। कई जो लोग हैं अपने दफ्तर जा रहे हैं और इसी कारण जाम की स्थिति भी देखने को मिल रही है। फिलहाल देखिए सिर्फ एक रास्ता रचना नगर का खोला है, क्योंकि अशोक गार्डन की बात की जाए या मेन स्टेशन की बात हो, एजबाग की बात हो, तो बोगदा पुल के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। और वहाँ के जो लोग हैं फिलहाल एमपी नगर होते हुए फिर पुराने शहर की तरफ जा रहे हैं, जिस कारण जो है जाम की स्थिति फिलहाल रचना नगर अंडरब्रिज पर देखने को मिल रही है। जिस तरह से प्रशासन ने लॉकडाउन में ढील दी है और उसके बाद जो है शहर के कई इलाकों में इस तरह से ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ शोएब खान, i24 भोपाल। तो फिरोज के साथ शोएब जानकारी ले रहे थे सड़क की और दिखा रहे थे कि किस तरह कंटेनमेंट क्षेत्र को खोला गया है, लेकिन कई जगह से जाम की खबरें आ रही। तो लोगों से यही कहेंगे कि बाहर निकले तो जरा संभल कर निकलिए, जाम मत लगाइए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए। संदीप, कितना बदल गया है? इंदौर में लॉकडाउन खुल गया है, कुछ क्षेत्रों में बाजार भी खुले हैं, कल से हम देख रहे हैं लोगों में काफी आवाजाही बढ़ी है, लेकिन आवाजाही का असर सड़कों पर भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए लोगों की आसानी के लिए यहाँ पर बाजार खोला गया है, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, लेकिन जिस तरह से यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा है, लोग दूरी नहीं बना रहे, वो कहीं न कहीं समस्या का सबब बन रहा है। इस बात में कोई शक नहीं कि जब 2 महीने बाद शहर को खोला गया है, दुकानें खुली हैं, मार्केट खुला है, तो लोगों की आवाजाही जरूर बढ़ेगी। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि लोग जागरूक कब होंगे, लोग आपस में कब सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, क्योंकि जो पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैला हुआ है कोरोना संक्रमण, तो सिर्फ इसकी चेन जो है टूटनी जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से ही चेन टूट सकती है, लेकिन जो लॉकडाउन किया गया, इसकी चेन तोड़ने की कोशिश की गई 2 महीने से, तो वो एक झटके में कहीं ना कहीं यहाँ पर टूटता नजर आ रहा है, जो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के लिए समस्या का सबब बन सकता है। सरकार ने लोगों की सहूलियत के लिए बाजार खोला है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं वो अब दिक्कत सा बनता जा रहा है, क्योंकि पहले ऑफिस खोले गए, उसके बाद अब बाजार खोले गए, तो वो अब कहीं न कहीं दिक्कत जरूर खड़ा कर रहा है। जी
बिल्कुल संदीप, और ये दिक्कत मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली, जैसे जैसे मार्केट और तेजी से खुलेंगे। तो क्या लग रहा है, लोगों को संभलने की जरूरत है? बिल्कुल संभलने की जरूरत तो है, क्योंकि अभी तो ऑड इवन का एक तरह से कहीं ना कहीं सहारा लिया गया है। दो दिन और 3 दिन का जो बाजार का एक गैप बनाया गया है, जो 2 दिन दुकानें खुलेंगी, 3 दिन दुकानें खुलेंगी, इस तरह से दुकानें भी खोलने का सिस्टम तैयार किया गया है। लिहाजा अभी पूरे एक तरह से ये कहिए कि 100% लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, ग्राहक नहीं निकल रहे हैं, दुकानदार भी। अगर यही हालात आने वाले, जैसे कि अगर 1 जून के बाद अगर हम बात करें तो 1 जून के बाद किस तरह से स्थितियां होंगी, वो सबसे बड़ा सवाल है। प्रशासन किस तरह से इन सबसे समस्याओं से निपटेगा, वो अपने आप में बड़ा सवाल है। उसके ऊपर से कोरोना का जो संकट है अपने आप में, वो सबके लिए बड़ा सवाल बना हुआ है, घातक बना हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं अब इसके लिए प्रशासन को अलग से यहाँ पर सोचना पड़ेगा, पहले से इसके लिए कोई ना कोई योजना तैयार करनी पड़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल बनने जा रहा है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, बड़ा सवाल बनेगा और प्रशासन मुझे लग रहा है कि इन सब तैयारियों में जुटा होगा। धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में कई जगह से कोरोना को लेकर इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि लोग सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं। जहां सरकार चाहती है लोगों के काम के लिए कि अब वो परेशान हो गए हैं, उनको थोड़ी सी राहत दे दी जाए, लेकिन ये राहत जब ही मिलेगी जब आप प्रशासन और सरकार का साथ देंगे। तो सोशल डिस्टेंस का पालन करिए, कम से कम काम के लिए बाहर निकलिए, कुछ दिन और घरों में रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर लंबा आप घर में फिर जाम हो जाएंगे। फिर मत कहिएगा कि सरकार ने गलत कदम उठा लिया। अगली खबर बहुत झकझोर देने वाली खबर है, लेकिन इस खबर में अपराध भी छिपा है, इस खबर में मानवता भी छिपी है और इस खबर में कोरोना का कहर भी छिपा हुआ है। क्या है खबर, देखिए। कोरोना महामारी के चलते देश में लंबे समय से लॉकडाउन जारी है। ऐसे में रोजगार ना होने के चलते हालत बिगड़ने लगे हैं। गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बेरोजगारी और भूखमरी के चलते लोग चोरी जैसी घटनाओं को भी अंजाम देने लगे हैं। ताजा मामला इंदौर के एड्रम थाने का है, जहां पैसे से एक ड्राइवर के पास रोजगार ना होने के चलते उसके सामने 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए और वो चोरी करने पर उतारू हो गए। लेकिन एक घर में चोरी को अंजाम देने से पहले ही पुलिस ने उसे धर दबोचा। हकीकत जानने के लिए पुलिस ने चोर के घर जाकर देखा तो उसका परिवार काफी दिनों से भूखा था और राशन नहीं होने के कारण काफी परेशान भी था। फिलहाल पुलिस ने मानवता दिखाते हुए परिजनों को राशन उपलब्ध करा दिया, लेकिन अपराध तो कर बैठा ना व्यक्ति, और इस अपराध के कारण उसको जेल भी जाना पड़ा है। क्या हुआ, कैसे हुआ, जरा सुनिएगा। सूचना मिली थी शाम को 5 बजे के समथिंग के विष्णु विहार स्कीम नंबर 51 कॉलोनी में एक घर में चोर घुस गया है। सूचना पर पुलिस टीम वहां पहुंची घटनास्थल पे, तो देखा कि दरवाजा अंदर से बंद कर रखा था मकान का। तो उसको फोर्सफुली पुलिस की मदद से और कॉलोनी वालों के सामने खोला गया। उसके बाद देखा अंदर तो चोर ऊपर टाँट पे छुपा हुआ मिला, तो उसको पकड़ा, लेकर आया, कार्रवाई की उसके ऊपर। लेकिन उससे जब पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो उसने बताया कि उस लॉकडाउन की वजह से 2 महीने से उसका कोई काम नहीं चल पा रहा था, इस कारण घर में राशन की प्रॉब्लम हो रही थी और इस वजह से उसको मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। कार्रवाई करके उसको तो जेल भेज दिया गया। बाकी उसके द्वारा जो बात बताई गई थी, उसके पते पे जाकर जब इस चीज़ की तस्दीक की गई तो वो सही था। उसके घर में उसकी माँ और उसका भाई था जो कि राशन के लिए परेशान हो रहे थे, तो उनको एरोडम पुलिस द्वारा राशन की व्यवस्था की गई और उनको राशन दिलवाया गया। तो ये ऐसी खबर है जो झकझोर देने वाली बात कर रही है और ये बता रहे हैं कि संकट किस तरह से आगे और परेशानी बढ़ाने वाला है। कई घरों में रोटी नहीं मिलने वाली है, कई लोग राशन के लिए परेशान होंगे और ये उसका एक जागता उदाहरण है। लेकिन सरकार जब बदलती है, सरकारें जब आती है तो कई तरह के मुकदमे कम कर देती है, लोगों से मुकदमे हटा देती है। तो क्या ऐसे मामले में भी सरकार कोई बड़ा कदम उठाएगी? क्योंकि ऐसे लोग यदि रोटी के कारण जेल जाने लगेंगे, ये मामला चोरी का है, चोरी की है तो जेल जाना पड़ेगा, लेकिन क्या सरकार की नजर ऐसे लोगों पर जाएगी? तो IND 24 सरकार से यही अपील करता है कि थोड़ा सा रहम करिएगा इस व्यक्ति पर जिसके घर में राशन नहीं था, मजबूरी में चोरी कर लिया। तो कहीं कुछ हो सके तो उसकी मदद जरूर करिएगा। भारत मेरे साथ जुड़ रहे हैं। भारत, क्या कहेंगे, किस तरह का बड़े झकझोर देने वाली खबर है कि अब रोटी के लिए, राशन के लिए लोग चोरी करने लगे? बिल्कुल मनोज जी, हमने इस पूरी खबर पर बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर जाकर के बात की थी। हम खुद रोहित के घर गए थे, उसके परिवार की आर्थिक स्थिति को देखा गया। उसके परिवार में उसके पिता का साया उसके जन्म के पहले से ही चला गया था, लेकिन उसका एक भाई और उसकी एक बुजुर्ग माँ जो बंगलों में जाकर के बर्तन मांजने का काम करती है, वो पिछले 2 महीने से वो पूरा परिवार घर में लॉक था।
एक बार उनको राशन नगर निगम द्वारा दिया गया था। पिछले 1.5 महीने से काफी आर्थिक तंगी से वो परेशान थे। घर का एक एक रुपया हताश होने के बाद रोहित ने एक ऐसे घिनौने वारदात को अंजाम दिया जहां वो चोरी की नीयत से मकान में घुस गया, लेकिन किस्मत उसकी टूटी थी क्योंकि पुलिस को मिली जानकारी के बाद पुलिस ने रंगे हाथों रोहित को गिरफ्तार किया है। लेकिन वो फूट कर पुलिस के सामने रोने लगा। गिड़गिड़ाता पुलिस देखकर के पुलिस कर्मियों को भी मानवता सामने नजर आई है। हालांकि रोहित के परिजनों को राशन तो उपलब्ध करा दिया गया है, लेकिन ये कहानी हर रोहित के उस 4 कदम की दूरी पे घर की है जो मजदूर वर्ग है, जो ऐसे लाचार है, वो मजबूर है ऐसी राशन के लिए भूखे रहकर वो मजबूर है ऐसी घटना। ठीक, चलिए भारत, हम समझ सकते हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ऐसे हर 4-5 कदम पर एक नया रोहित दिखाई देगा। और जो स्थितियां इस समय बन रही है धीरे धीरे करके, देश भर में कई जगह से ऐसी खबरें आ रही, कोई रोटी छीन रहा है, कोई पानी के लिए लड़ रहा है और कोई रोटी के लिए चोरी करने घुस जाता है। तो ये हालात तो दिखाई देंगे। यदि किसी से मदद करते बने तो जरूर मदद करिए ऐसे लोगों को। लेकिन पुलिस को भी सलाम करना पड़ेगा कि उन्होंने चोर तो पकड़ा, जेल भी पहुंचाया, पर उसकी राशन की व्यवस्था भी कर दी। लेकिन इससे आगे क्या होगा? अगली खबर भी कुछ इसी तरह की है जो बताएगी कि मानवता आखिर किस तरह मर जाती है। सागर कर्मचारियों के बीच दिखी अमानवीयता। चक्कर आने से गिरा एक एम्बुलेंस पैरामेडिकल कर्मचारी। 25 मिनट तक किसी भी अन्य कर्मचारी की मदद नहीं मिलने के कारण सड़क पर पड़ा रहा। पॉजिटिव मरीजों की शिफ्टिंग करने के बाद कर्मचारी को एक चक्कर आया और उसके बाद टीबी अस्पताल से बीएमसी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या जो दिखाई दी। लेकिन ये जो मरीज था, ये कर्मचारी था, ये ड्यूटी में लगा हुआ था। उसी दौरान उसको चक्कर आ गया और चक्कर खाकर वो गिर गया। मजाक ये देखिएगा कि अपने साथ के ही कर्मचारी, यानी उनके साथ के ही कर्मचारी देखते रहे। यहां ऐसा लगा कि मरता इंसान के साथ भी किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन अभी ऐसा कहा जा रहा है कि उसकी हालत में सुधार है, ठीक है, पर 25 मिनट तक वो इंतजार करता रहा। ये पॉजिटिव मरीज था, एम्बुलेंस की पैरामेडिकल कर्मचारी था, जिसे बाद में ले जाया गया। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हर्षित, क्या कहेंगे? एक बड़ी झकझोर देने वाली खबर है। एक तरफ तो खुद पैरामेडिकल के लोग सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन सेवा के बीच में कुछ ऐसी खबरें भी सामने आ जाती है जब अपने ही लोग को, अपने ही व्यक्ति को सड़क पर पड़े हुए देखते हैं। वो तड़पता रहा 25 मिनट 30 मिनट तक, कोई उसको नहीं उठाया। अभी कैसी हालत है उसकी? जी बिल्कुल, आपको बताएं, ये जो कर्मचारी हैं, चाहे पुलिस कर्मचारी हो, स्वास्थ्य कर्मचारी हो, या तमाम प्रकार के जो अधिकारी हैं, जिसको आज अपन एक शब्द कह सकते हैं कि ये कोरोना के योद्धा बन के लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसी बीच जो सामने तस्वीर आई सागर बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से है। यहाँ पे ये जान पर खेलकर अपने कोरोना मरीजों को शिफ्ट करने के लिए 108 एम्बुलेंस से स्टाफ के साथ अस्पताल ले शिफ्ट करने के लिए टीबी अस्पताल ले जा रहा है। जिसमें इसको आपको बताएं, कल दोपहर में जो कि एकदम से जो लू चल रही है प्रदेशों में, कई जिलों में, तो यहाँ पे सागर में भी करीब 43 से 44 डिग्री का तापमान था। इसमें जो दोपहर का वक्त था, इसके बाद से जो किट पहने हुए था, सूट पहने हुए था, उसके बाद से इसको जो चक्कर वगैरह आ गए। चक्कर आने के बाद से ये गिर पड़ा। गिरने के बाद से यहाँ पे आपको बताएं, अस्पताल के गेट पर ही ये गिरा था। लेकिन यहाँ पे किसी भी डॉक्टर ने, कर्मचारी ने, किसी ने सुध लेने की कोशिश नहीं की कि आखिर ये जो किट पहने व्यक्ति पड़ा हुआ है, कौन है, क्या अपने विभाग का है या कोई कोरोना पॉजिटिव है। यहाँ पे आपको बताएं, इसका काम सिर्फ इतना था कि जो पॉजिटिव मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर रहा था, अपनी जान पे खेलकर अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं, बड़े डॉक्टर हैं, कर्मचारी हैं, उन्होंने साफ तरीके से ये जाहिर कर दिया कि इस तरीके से उनको कोई सरोकार नहीं है, जिसको जो होता रहे वो हो, लेकिन हम अपना जीवन अपने सुरक्षित रखें। इसके बाद भी आपको बताया गया है कि करीब 25 मिनट इसके पास कोई भी नहीं आया। फिलहाल जो है, जो व्यक्ति है उसकी हालत में सुधार है, उसको 25 मिनट बाद इलाज के लिए भेज दिया गया था। बताया गर्मी के कारण इसको झटके वगैरह आए थे और पसीना वसीना हो गया था। ये हर्षित, इतना और बता दीजिए, क्या ये कोरोना से संबंधित है? इसको तो, इसकी रिपोर्ट तो साधारण है, ये कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है ना? नहीं, ये कोरोना पॉजिटिव नहीं है। ये कोरोना पॉजिटिव मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर रहा था, जिसकी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था एम्बुलेंस के माध्यम से। तो गर्मी होने के कारण किट पहने हुए था और गर्मी भी भीषण थी सागर में, तो उसको गश्त खा के गिर गया था। चलिए हर्षित, ये भी बहुत बहुत धन्यवाद। हर्षित, ये भी देखना पड़ेगा, ये कहीं भोपाल की तरह किट तो नहीं पहन लिया था। भोपाल के हमीदिया में यही हुआ, कुछ कर्मचारी किट पहन लिए, किट के कारण करीब 5 से 10 महिला जो नर्स थी वो बेहोश हो गई थी। और उसी तरह की स्थिति इसकी है। पैरामेडिकल स्टाफ का ये व्यक्ति था जो लोगों की सेवा में लगा था, लेकिन बाद में उसको तेज गर्मी के कारण चक्कर आ गया। 25-30 मिनट तक वो पड़ा रहा, क्योंकि आजकल लोगों को डर लगता है किसी मरीज को छुआ और इसको कोरोना हुआ
उसका वायरस, उसका संक्रमण कहीं हमारे पास ना आ जाए, ऐसी खबरें कई जगह से आ रही। थोड़ा सा मानवता दिखाइए, कोरोना ऐसे नहीं आता, जरा संभल जाइए। इतना भी मत करिए कि व्यक्ति 25 मिनट पड़ा रहे और आप ध्यान भी ना दें। तो ये थी मिड सेशन की 5 बड़ी खबरें जो आपने देखा। कई खबरें ऐसी है जो हमें झकझोर देती है, कई खबरें ऐसी है जो हमें रास्ता दिखाती है कि सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, और राजनीति यानी उपचुनाव में आने वाले दिनों में क्या क्या दिखने वाला है। तो इसी तरह की खबरें लेकर हम आपके साथ आते, फिर मुलाकात होगी अगले मिड सेशन में। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।